Okay, good afternoon everyone. Let me start chapter number 9, Fourier transform. So last time we have discussed formulae for Fourier transform, Fourier sine and cosine transform. ठीक है, अब इसमें एक बार पहले फॉर्मूले देखते हैं. नेक्स्ट वी आर डूइंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फॉर्मूले. तो उसके लिए पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए देखिए, फंक्शन अगर एफ टी लेते हैं उस पर आपने एफ फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, देन फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ टी ई रेज टू माइनस आयोटा एस टी डी टी, एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ बार एस. ठीक है, अब इसी में अगर एफ को आप यहाँ लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, इट बिकम एफ इनवर्स ऑफ एफ बार एस. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई, इसमें एक एडिशनल टर्म आ जाती है. लिमिट आपकी सेम रहेगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. अब पहले आपने यहाँ एफ टी फंक्शन लिखा था, अब आपको ये फंक्शन गिवन है जिसका आप एफ इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ आ जाता है एफ बार एस. यहाँ आपका नेगेटिव साइन है तो यहाँ पॉजिटिव साइन आता है, ई की पावर आयोटा एस टी. इसमें आप डी टी के रेस्पेक्ट में करते हैं क्योंकि फंक्शन एफ टी दे रखा है. इसमें एफ बार एस एस की टर्म्स में फंक्शन है, सो वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एस मीन्स डी एस. ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू एफ टी, क्योंकि एफ को आपने इधर शिफ्ट किया था, एफ इनवर्स बना था, सो यहाँ से आपका रिमेनिंग रह गया था एफ टी. ठीक है, सो दिस इज द इनवर्स फॉर्मूला फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म. पहले हम देख के यूज करेंगे, बाद में धीरे धीरे हम लर्न करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए फोरियर साइन और कोसाइन. Similarly, suppose ft function, then its Fourier sine transform is denoted by fs of ft और fs bar of s. फॉर्मूला सिंपल इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, ये फंक्शन आ जाता है एफ टी साइन एस टी टी टी. ठीक है, सिमिलरली कॉस के लिए आपका आता है एफ सी ऑफ एफ टी. कोसाइन है ना, इसलिए सी से डिनोट किया है, डिनोटेड बाय एफ सी बार एस. फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी कॉस एस टी डी टी. ठीक है, अब इनके इनवर्स फॉर्मूले देखिए. इनवर्स के अंदर यहाँ एफ एस को हम इधर शिफ्ट करते हैं, इट बिकम एफ एस इनवर्स ऑफ एफ एस बार एस, और यहाँ आपका रिमेनिंग बचेगा एफ टी फंक्शन. देन दिस इज इक्वल टू, इसमें एक एडिशनल टर्म आती है 2/पाई. लिमिट आपकी सेम रहेगी जीरो से इन्फिनिटी, ये फंक्शन आ जाएगा एफ एस बार एस. साइन एस टी सेम फंक्शन, सिर्फ इसमें डिफरेंस है, यहाँ एफ टी की वजह से डी टी आता है, यहाँ एफ एस बार एस है इसलिए डी एस. ठीक है, सेम आपका कोसाइन का, जैसे इसमें साइन आया था इसमें सिर्फ कॉस आ जाता है. सो एफ सी इनवर्स ऑफ एफ सी बार एस इज इक्वल टू एफ टी, और फॉर्मूला 2/पाई इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ सी बार एस कॉस एस टी डी एस. ठीक है, तो इसमें एक चीज तो आपका, एक पॉइंट तो ये है, जितने भी फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले हैं उन सभी में आपका डी टी आता है, यहाँ फंक्शन आपका वही एफ टी आ जाएगा, और इनवर्स वाले फंक्शन में यहाँ डी एस आएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट आपने 9.2 में ये फॉर्मूले रीड किए थे, ये आपको लर्न रखने हैं. इनका यूज होता है एक इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स, सिमिलरली कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, और ये इनके डायरेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट कम टू 9.3. 9.1 में आपने क्वेश्चंस किए बेस्ड ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म. 9.2 के अंदर आते हैं बेस्ड ऑन फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म. 9.3 के अंदर है बेस्ड ऑन इनवर्स, देयर इनवर्स फॉर्मूले. ठीक है, अब इस केस में देखते हैं क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड एफ एक्स इफ इट्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज दिस. अब यहाँ हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म गिवन है, फंक्शन फाइंड आउट करना है, या फिर स्टेटमेंट गिवन है एफ एस बार एस. एफ एस बार एस का मीनिंग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू दिस, और एफ एक्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, या फिर एफ एस इनवर्स. एफ एस इनवर्स का, एफ एस का मीनिंग होता है फोरियर साइन, फोरियर साइन, और इनवर्स का मीनिंग है इनवर्स फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन को हम नोट करते हैं, एफ एस बार एस इक्वल टू दिस. अब आपको एफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो पीछे से आप देखकर पहले फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला इज 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी एफ एस बार एस साइन एस एक्स डी एस. ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू. अब इस केस में देखिए, नीचे 1+s² की टर्म है, तो ऊपर भी हमें 1+s² बनाना है. सबसे पहले यहाँ s दे रखा है, सो s से मल्टीप्लाई, s से डिवाइड, सो इट बिकम s², डिवाइड में भी आपका एक s आ गया. ठीक है, अब आपको 1+ चाहिए, सो इसमें +1 -1. ठीक है, नेक्स्ट सेपरेट करते हैं.
ऊपर 1 + s² को एक साथ रखिए, इसके डिवाइड में 1 + s² आएगा, तो इससे ही कैंसिल। सो यहाँ आ जाएगा आपका 2/π इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, इससे ही कैंसिल होगा, रिमेनिंग बचेगा दिस s एंड साइन sx ds माइनस, फिर 1 से 1 के साथ आप रखेंगे तो यहाँ आएगा 2/π, दिस माइनस बाहर आ गया, 1/s 1 + s² साइन sx ds। ठीक है, नेक्स्ट बाय द रिजल्ट, ये आपने पहले भी यूज किया हुआ है, इसकी वैल्यू होती है π/2, सो इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट π/2 पुट कर दी, कॉल इट इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें ये तो आपका सिंप्लीफाई हो गया, मेन अब आपको इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अब इस इंटीग्रल को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक चीज ध्यान रखना, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपने 9.2 में भी किए थे, उसमें आपका फंक्शन एस होता है, एफ एस होता है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू एस करते हैं, यहाँ फंक्शन एफ एक्स है तो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। सेकेंड थिंग, अगर आपका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एस दे रखा है तो उसे दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, राइट साइड में जो भी इंटीग्रल दे रखा है अगर एस के रिस्पेक्ट में है तो हम दूसरा वेरिएबल आपका एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे। सो इट इज डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू दिस टर्म कांस्टेंट, इसका 0 माइनस 2/π इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। अब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो ये टर्म एस वाली कांस्टेंट होगी, सो एज इट इज आ गई, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एस एक्स इंटू एस इंटू एक्स का कॉफिशिएंट देखो एस, सो इंटू एस डी एस। ठीक है, नाउ एस से एस कैंसिल, सो ये वैल्यू। नेक्स्ट, अब अगेन इसे अभी हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। सो d2f/dx² इक्वल टू -2/π कांस्टेंट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर भी आपका कांस्टेंट होगा क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एस एक्स और एक्स का कॉफिशिएंट एस इंटू एस डी एस। ठीक है, नेक्स्ट दिस माइनस बाहर आ जाएगा, सो इट बिकम प्लस। इसके बाद इसे चेक करके देखिए, ये फंक्शन आपका सेम है एज गिवन इन इक्वेशन नंबर 1, दिस इज सेम, और इसे हमने डिनोट किया है एफ से। ठीक है, तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं इक्वल टू एफ। नेक्स्ट एफ को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, सो d2f/dx² माइनस एफ इक्वल टू 0, कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। नाउ सॉल्व करने के लिए इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² - 1 इक्वल टू 0, d की वैल्यू +-1। सो नाउ सोल्यूशन इज, सोल्यूशन के लिए f का यहाँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसलिए यहाँ आएगा f ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, यहाँ वेरिएबल भी हम x लेंगे, वैसे आप लिखते हैं c1 और c2 की फॉर्म में, यहाँ हमने a और b कांस्टेंट ले लिया, आप c1 और c2 भी कंसीडर कर सकते हैं। सो a e⁻x प्लस b e⁻−x, कॉल इट इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, नाउ a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ हमें दो टर्म गिवन है, एक तो f और एक f का फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसलिए पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और फाइंड आउट कर लेते हैं, df/dx, इसी से एक कांस्टेंट e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x प्लस b e⁻−x का डिफरेंशिएशन e⁻−x। इक्वेशन नंबर 6, दोनों में वैल्यू पुट कर देते हैं 0। फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन से देखिए, जब आप इसमें 0 पुट करेंगे देन f ऑफ 0 इक्वल टू, जनरली हम 0 पुट करते हैं, f ऑफ 0 इक्वल टू, सो ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आप 0 पुट करेंगे x के प्लेस पर, देन साइन 0 इज 0, सो ये कंप्लीट इंटीग्रल 0, सो f ऑफ 0 की वैल्यू 1, f ऑफ 0 इज 1। नेक्स्ट, इसमें आप 0 पुट करिए, सो यहाँ से f ऑफ 0 इक्वल टू a e⁻0 1 प्लस b, a प्लस b, इसे 1 के इक्वल रख दो, सो a प्लस b इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। सिमिलरली df/dx में पुट करते हैं, तो ऊपर देखिए df/dx इक्वेशन नंबर 3 में दे रखा है, इसमें आप 0 पुट करिए, df/dx इक्वल टू, यहाँ 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, इट बिकम 1/1 + s²। तो नीचे देखते हैं,
माइनस 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1/1 प्लस एस स्क्वायर डी एस। नाउ यू नो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, तो सिमिलरली इसका हो जाएगा tan इनवर्स एस। लिमिट इज 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करिए tan इनवर्स इन्फिनिटी इज π/2 माइनस 0 पुट करेंगे tan इनवर्स 0 इज 0। सो π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल होके वैल्यू -1 आ गई। नेक्स्ट 0 इसमें भी पुट कर दो इक्वेशन नंबर 6 में। सो df/dx इक्वल टू a e की पावर 0 1 माइनस बी। ठीक है, सो यहाँ से वैल्यू आ गई a माइनस बी। सो a माइनस बी इक्वल टू -1। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 7 a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड a माइनस बी इक्वल टू -1। दोनों इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी। देन पुट फाइनली इन इक्वेशन फिफ्थ में आप a और b की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। सो सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म गिवन था, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। सिंपली राइट द फॉर्मूला, देन इसका ये मेथड आपको एक दो बार थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड +1 -1 सेपरेट कर दिया, इसका आपने रिजल्ट यूज किया π/2, क्वालिटी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब अगर ये सिंपल टर्म होती है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है, बट इसमें नहीं हो रहा तो उसका मेथड होता है, यहाँ आप चेक कर लेना ds दे रखा है तो उससे दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं। सो df/dx, अगेन ये इंटीग्रल हमारा किसी से मैच नहीं होता, सो अगेन इसे डिफरेंशिएट किया, डबल डेरिवेटिव इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। हियर a एंड b आर कांस्टेंट्स, इनकी वैल्यू के लिए एक हमने df/dx भी फाइंड आउट कर लिया। तो f वाले जहाँ इक्वेशंस आ रही है, इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड दोनों में पुट करके 0 पे वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एंड देन अगेन इन दोनों पुट करके दो इक्वेशंस आ गई। देन उसे सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू, एंड फाइनली इक्वेशन नंबर फिफ्थ में पुट करेंगे f ऑफ x की वैल्यू। सेम आपका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, फाइंड एफ एक्स गिवन दैट, अगेन यहाँ हमें एफ एस बार एस गिवन है। सो एफ एस बार एस का मीनिंग है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहाँ से आपको फंक्शन फाइंड आउट करना है, एंड हेंस डिड्यूस मीन्स, डिड्यूस का मीनिंग होता है इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फंक्शन कंसीडर करते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। नाउ इसका इनवर्स फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें आप सिंपली लिख सकते हैं बाय द इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला, 2/पाई इसने डायरेक्ट लिखा है, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ एस बार एस साइन एस एक्स टी एस। देन नेक्स्ट स्टेप में पुट द वैल्यू। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन के अंदर अगर सिंपली ई की पावर की टर्म और साइन होती तो उसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए पहले हमें इस एस को रिमूव करना है। रिमूव करने का मेथड है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, df/dx, इसका डिफरेंशिएशन करिए 2/पाई कांस्टेंट ई की पावर, इसमें x नहीं है सो एक कांस्टेंट होगी, ये भी इसमें s भी कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और यहाँ x का कोफिशिएंट इनटू s, सो इनटू s ds, s से ये s कैंसिल, सो नीचे रिमेनिंग हो गया 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एस कॉस एस एक्स डी एस। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग इट विथ, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज ए बी अप सॉरी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसको इससे कंपेयर करो। अगर यहाँ डी एक्स लिखा होता है तो यहाँ आप एक्स के कॉफिशियंट्स देखते हैं। ठीक है, यहाँ डी एस लिखा है तो यहाँ आप एस के कॉफिशियंट्स देखेंगे। तो यहाँ एस का कॉफिशियंट एक तो ए दे रखा है, माइनस तो आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है, और यहाँ एस का कॉफिशिएंट एक्स दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। वैल्यू इज ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक तो ये मेथड है डायरेक्ट का। दूसरा, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ई की पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी वाला, वो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, देन लिमिट पुट करेंगे, देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स, बट यहाँ दे रखा है डी एफ बाई डी एक्स।
तो इससे f फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन. सो वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x. सो वैल्यू आ जाएगी f ऑफ x इक्वल टू 2a अपॉन पाई कॉन्स्टेंट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी. अगेन सी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वालिटी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. तो उसके लिए हम पुट करते हैं 0 फ्रॉम 1. फर्स्ट इक्वेशन में 0 पुट करो. एफ ऑफ 0 इक्वल टू, यहाँ जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, कंप्लीट इंटीग्रल इज 0. सो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन में पुट करिए. सो यहाँ से एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2a अपॉन पाई, ए से ए कैंसिल, सो 2 अपॉन पाई tan इनवर्स 0 इज 0. अगेन ये 0 हो जाएगा प्लस सी. सो यहाँ से एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी आप 0 पुट कर दें. सो वैल्यू आएगी सी की वैल्यू 0. इसे इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करते हैं. दिस इज द आंसर. ए से ए कैंसिल हो गया, सो दिस इज द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है एफ एस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस. मीन्स इस फंक्शन का फोरियर साइन इनवर्स फॉर्मूला. तो इस फंक्शन को इससे कंपेयर करो एक बार. इस 1 अपॉन एस को इससे कंपेयर करिए. मीन्स इस फंक्शन को हम कैसे 1 अपॉन एस बना सकते हैं. तो एस तो आपका डिवाइड वाला सेम है, ऊपर वाली टर्म 1 आनी चाहिए. सो इसके लिए अगर हम इसमें ए की वैल्यू 0 पुट करते हैं देन ई की पावर 0 इज 1. सो इफ वी पुट, ये आपका फोरियर साइन का फंक्शन फॉर ए इज इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू 1 अपॉन एस आ जाएगी. और इस फंक्शन का ही हमारे पास फोरियर एफ ऑफ एक्स दे रखा है. तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें भी a की वैल्यू 0 पुट कर देंगे. सो नाउ पुटिंग a इज इक्वल टू 0 इन दिस f ऑफ x. सो ये आपका आ जाएगा एफ एस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई tan इनवर्स समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी एंड tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाई 2. इसको इससे कैंसिल कर दो. सो वैल्यू इज 1. दिस इज द आंसर. मेन आपका ये फंक्शन था, इसमें जब आप a की वैल्यू 0 पुट करते हैं देन यू गेट 1 अपॉन एस. तो इसलिए आंसर में भी हमने a की वैल्यू 0 पुट कर दी. सो इसका आंसर आ जाएगा. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड फंक्शंस फॉर द गिवन फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म. एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी टाइप का है. एग्जाम्पल नंबर 7. पहले एक टाइप के आपको करा रहे हैं. सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन. इस इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है. इस टाइप का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आ जाता है. सो इसके अंदर देखिए, यहाँ आपको गिवन है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स. अब आपने पहले स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला रीड किया हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. तो इसे हम लिख सकते हैं एफ सी बार एस. सो इसका मीनिंग हेयर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज गिवन. फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू गिवन है. और सॉल्व करने का मीनिंग है यहाँ से हमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. सो यहाँ हमें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म गिवन है और यहाँ फंक्शन फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो सबसे पहले इसे हमने ये लिखा एफ सी बार एस. नाउ बाय द इनवर्ट या बाय द इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूले से एफ एक्स का फॉर्मूला लिखते हैं 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ सी बार एस कॉस एस एक्स डी एक्स. ठीक है. अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है. अगर फंक्शन की सिंगल वैल्यू होती है तो आप डायरेक्ट पुट करते हैं, लेकिन यहाँ इसकी दो वैल्यूज हैं तो उसके अकॉर्डिंग पहले लिमिट ब्रेक करेंगे. यहाँ दे रखा है एक तो एस लाइज बिटवीन 0 to 1, दूसरा एस ग्रेटर देन 1. तो यहाँ लिमिट को ब्रेक करते हैं. लिमिट आप एक कंसीडर करिए 0 to 1, नेक्स्ट कंसीडर करेंगे 1 से इन्फिनिटी. टोटल है ना 0 से इन्फिनिटी, तो उसे ब्रेक कर लो. 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी. 0 से 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस एस. ठीक है. एंड 1 से इन्फिनिटी के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 आप पुट करेंगे, देन कंप्लीट इंटीग्रल इज 0. नेक्स्ट हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है. तो इंटीग्रेशन करने के लिए जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं देन वी इंटीग्रेट बाय पार्ट्स. तो उसके लिए फर्स्ट फंक्शन u कंसीडर करते हैं, सेकंड v. ठीक है. अब एक तो होता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो आपने सिंपली किया हुआ है. इट इज फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन देन उसका कंप्लीट इंटीग्रल. ठीक है. एक होता है आपका इसमें जनरल फॉर्मूला. जनरल फॉर्मूले का मेन यूज क्या है,
कई बार जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो हमारा एक स्टेप में सॉल्व नहीं होता, हमें 2 से 3 स्टेप करने पड़ते हैं। लेकिन जनरल फॉर्मूले में के आप एक ही स्टेप में कंप्लीट इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका आगे भी यूज होगा, तो आपको आना चाहिए। सो फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन u, सेकेंड फंक्शन v। तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन सेम u एज इट इज, v1 का मीनिंग है सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस, फिर इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आते हैं, पहले प्लस साइन देन माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का हम डिफरेंशिएशन करते जाते हैं, एंड सेकेंड ये आप एक बार इंटीग्रेट कर चुके हो, देन इसका अगेन इंटीग्रेशन, दैट्स व्हाई हियर रिटर्न इज v2, ठीक है। देन प्लस, देन अगेन इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सो u डबल डैश, और इस v2 का अगेन इंटीग्रेशन, सो इट इज v3, ठीक है। माइनस अगेन u डबल डैश का डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डैश, और इसका अगेन इंटीग्रेशन v4, ठीक है। अब एक बार इस मेथड से ट्राई करते हैं, कुछ नया आपको आना भी चाहिए। तो इसमें देखिए फर्स्ट फंक्शन सेम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कॉस का साइन अपॉन, अब यहाँ ds है ना, तो s का कोफिशिएंट देखना है। बच्चे कई बार इसमें मिस्टेक करते हैं, सिंपली s लिख देते हैं, बट आप ds लिख रहे हो तो s का कोफिशिएंट देखना, तो s का कोफिशिएंट x, सो डिवाइड बाय x, ठीक है, माइनस, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, अब आप यहाँ से फंक्शन देखें तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे -1, और इसका अगेन इंटीग्रेशन, तो साइन का होता है माइनस कॉस, अगेन s का कोफिशिएंट x आएगा, सो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इस टर्म का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, सो -1 का अगेन डिफरेंशिएशन 0, सो स्टॉप द प्रोसेस। इस तरीके से ये प्रोसेस आपकी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। नाउ पुट द लिमिट, अब आप 1 और 0 दोनों लिमिट इसमें पुट कर देंगे, 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 - 1 0, ये फैक्टर आपका 0 हो गया। सेम यहाँ पुट कर लेना, ठीक है। सेम आप 0 लिमिट पुट करेंगे तो साइन की वजह से 0 हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे सो ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द आंसर। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। सो कल के लिए होमवर्क है कि आप इन्हें एक बार प्रैक्टिस करें और सिमिलर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करें। ओके।